हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइनेप्स की फुल कॉन्सेप्ट को। क्लास 10th की साइंस में बायोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर में काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, उसी में से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा साइनेप्स, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले तो ये समझेंगे कि भाई साइनेप्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ठीक है, क्या डेफिनेशन होनी चाहिए साइनेप्स के लिए जो आपको मालूम होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक। नेक्स्ट फिर वीडियो के सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ साइनेप्स इजीली, ठीक, क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको मालूम होने चाहिए। मतलब साइनेप्स के बारे में आपको फुल कवर होने वाला है आज की वीडियो के जरिए। हो सकता है आपने पहले भी साइनेप्स के बारे में सुना हो, पढ़ा हो, वीडियोस को देखा हो, लेकिन ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है अगर आप वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखेंगे, और हो सकता है आपको बहुत सारी नई चीज़ें भी वीडियो में देखने को मिले, ठीक है। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को स्ट्रक्चर एंड डिटेल ऑफ साइनेप्स के टॉपिक। देखिए साइनेप्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ करना होगा। ध्यान से देखिएगा। देखिए आपने नर्वस सिस्टम के बारे में तो सुना ही होगा। नर्वस सिस्टम को बेसिकली 3 पार्ट्स में बांटा जाता है, या फिर कुछ बुक्स में उसको 2 पार्ट्स में बांटा हुआ है, CNS, PNS, और अगर आप तीसरा पार्ट इंक्लूड कर रहे हैं तो वहाँ पर ANS का जिक्र आ जाता है। तो आप तीनों में से किसी भी पार्ट का जिक्र कर रहे हैं, सिंपल नर्वस सिस्टम के बारे में डिटेल दे रहे हैं, तो होता क्या है ना कि नर्वस सिस्टम की एक यूनिट होती है, एक पर्टिकुलर सेल जिसका नाम क्या है, न्यूरॉन। तो नर्वस सिस्टम हमारा बना होता है सेल के मिलने से, लेकिन उस सेल का नाम क्या होता है, न्यूरॉन। न्यूरॉन और नर्व फाइबर अलग अलग चीज़ें हैं, इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो न्यूरॉन होता है वो एक सेल है। जब बहुत सारे न्यूरॉन एक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं तो उसको बोलते हैं हम नर्व फाइबर। क्या बोलते हैं उसको, नर्व फाइबर। मतलब न्यूरॉन की एक सीक्वेंस है, सिंपल। ये जो भी स्ट्रक्चर आपके सामने बनाई जा रही है वो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है। किसकी स्ट्रक्चर है, न्यूरॉन की। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि भाई बात तो चल रही थी साइनेप्स की, और यहाँ पर आप बता रहे हैं किसके बारे में, न्यूरॉन के बारे में। तो ये चीज़ आपको अभी क्लियर हो जाएगी कि साइनेप्स का टॉपिक इस स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। देखिए ये एक न्यूरॉन है, फर्स्ट न्यूरॉन। इसी तरह से हमें एक बनाना है सेकंड नंबर, सेकंड न्यूरॉन। पहले स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट से। डायग्राम से देखिए बेनिफिट क्या होता है ना कि आपको बहुत आसानी से, बहुत ज़्यादा आसानी से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, और ऐसा भी माना जाता है कि लंबे समय तक याद भी रहती हैं, ठीक है। आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या ऐसा सही है नहीं है। चलिए ये हमारा जो डायग्राम है लगभग पूरा हो चुका है। थोड़े से यहाँ पर डेंड्राइट्स बना देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो 2 न्यूरॉन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिए हैं। फर्स्ट न्यूरॉन है, ये सेकंड न्यूरॉन है, नर्व सेल भी बोलते हैं इसको। डायरेक्शन ऑफ इंपल्स क्या होता है, इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट न्यूरॉन है, फर्स्ट न्यूरॉन का लास्ट वाला हिस्सा याद रखिएगा। फर्स्ट न्यूरॉन का लास्ट वाला हिस्सा जिसको क्या बोलते हैं, नर्व एंडिंग। क्या बोलते हैं, नर्व एंडिंग। सेकेंड न्यूरॉन, ये सेकेंड नंबर न्यूरॉन है, इसका जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है जिसको क्या बोल रहे हैं, डेंड्राइट। तो फर्स्ट न्यूरॉन का लास्ट वाला पार्ट मतलब नर्व एंडिंग, और सेकेंड न्यूरॉन का स्टार्टिंग वाला पार्ट मतलब कि डेंड्राइट। इनके बीच में यहां पर मैं मार्क कर देता हूं इसको, ये जो लोकेशन है, ये जो जंक्शन है, ये साइनेप्स है। आई थिंक थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा कि साइनेप्स क्या होता है, कि एक जंक्शन है, एक जगह है, एक लोकेशन है साइनेप्स, जहां पर 2 न्यूरॉन का कनेक्शन बन रहा होता है। लेकिन कंडीशन क्या होती है, क्या वहां पे आपको थोड़ा बारीकी से चीजें ध्यान रखनी होंगी कि फर्स्ट न्यूरॉन का लास्ट वाला हिस्सा मतलब नर्व एंडिंग, और सेकंड न्यूरॉन का स्टार्टिंग वाला हिस्सा। तो फर्स्ट न्यूरॉन का नर्व एंडिंग और सेकंड न्यूरॉन का डेंड्राइट, इनके बीच में जो कनेक्शन बनता है, जो माइन्यूट सा गैप रहता है, हालांकि इस गैप को क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। पर ये जो जंक्शन है ना जहां पर हम ये चीज देख पा रहे हैं, ये है साइनेप्स। तो साइनेप्स इज अ जंक्शन बिटवीन 2 न्यूरॉन। साइनेप्स इज अ जंक्शन बिटवीन 2 न्यूरॉन। चलिए लिख लेते हैं इसको डेफिनेशन को। इट इज अ जंक्शन बिटवीन 2
न्यूरॉन where ending of first neuron and starting of second neuron। ठीक है, तो साइनेप्स क्या हुआ, एक जंक्शन है दो न्यूरॉन के बीच, जहां पर फर्स्ट न्यूरॉन की एंडिंग होती है, सेकंड न्यूरॉन की स्टार्टिंग होती है, मतलब कि डेंड्राइट। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये फर्स्ट और सेकंड इस तरह से ना लिखकर आप ये बता सकते हैं कि साइनेप्स इज अ जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन वेयर नर्व एंडिंग ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ सेकंड न्यूरॉन। तो ये तो हमने डेफिनेशन को क्लियर कर लिया कि भाई व्हाट इज साइनेप्स। याद रखिएगा डेफिनेशन देखिए, आप थोड़ा सा और भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन बस मीनिंग सेम निकलना चाहिए कि पहले न्यूरॉन का लास्ट वाला हिस्सा और दूसरे न्यूरॉन का जो स्टार्टिंग वाला हिस्सा है उसके बीच में जो जंक्शन बन रहा है उसको बोल रहे हैं हम साइनेप्स। ठीक है, और जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, जहां पर सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं। क्लियर? तो व्हाट इज साइनेप्स, ये आपको क्लियर हो चुका है। अब हम डिस्कस करेंगे कि भाई हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ साइनेप्स इजीली, कितने आसानी से हम स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं साइनेप्स के। चलिए देखते हैं उसको। देखिए साइनेप्स के स्ट्रक्चर को बनाना बहुत इजी है, बस आप उसको ध्यान से देखिएगा कि कैसे शुरुआत की जा रही है। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये है नर्व एंडिंग। क्या बोलते हैं इसको, नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग में क्या होता है, देखिए इस तरह से सिनेप्टिक वेसाइकल्स होती हैं, वेसाइकल भी नाम लिख सकते हैं आप उसमें। यहां पर ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह पाया जाता है। अब ये जितनी भी वेसाइकल्स है ना, सिनेप्टिक वेसाइकल्स, इनके अंदर क्या होता है, केमिकल होता है। ऐसे डॉट डॉट बना देंगे आप, सभी के अंदर बना दीजिएगा। ठीक है, अब ये जो केमिकल है इसका नाम बहुत ज़रूरी है, 1 मार्क्स में आ भी सकता है, ये एसिटाइल कोलाइन। तो एसिटाइल कोलाइन क्या होता है, एक केमिकल मैसेंजर होता है जो सिनेप्टिक वेसाइकल के अंदर प्रेजेंट रहता है, या वेसाइकल आप बोल सकते हैं। नर्व एंडिंग वाले हिस्से के अंदर की बात चल रही है। और होगा कि जब स्टिमुलस आएगा वो हिट करेगा तो ये वेसाइकल्स जो होती हैं डैमेज हो जाती हैं, और यहाँ से जो केमिकल है वो निकल कर कहाँ पर आएगा, इस स्पेस के अंदर, सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर आ जाएगा। और नेक्स्ट ये वाला जो पार्ट है इसको बोल रहे हैं हम डेंड्राइट। क्या बोल रहे हैं इसको, डेंड्राइट। ठीक है, अभी जो डेंड्राइट्स होते हैं इसमें क्या होगा, यहाँ पर ऐसे आयन चैनल्स होंगे, यहाँ पर ऐसे फाइन पोर्स होते हैं, इस तरीके से यहाँ से ये केमिकल्स निकलेगा और इस स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएगा। क्लियर? ये एसिटाइल कोलाइन यहाँ पर एक से दूसरी जगह पर आ रहा है। ध्यान क्या रखना है कि नर्व एंडिंग और डेंड्राइट के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, माइन्यूट सा गैप रहता है, और इसी पूरे जंक्शन को क्या बोल रहे हैं, साइनेप्स। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि भाई साइनेप्स क्या होता है, तो आपको सबसे पहले एक डेफिनेशन देनी होगी। नेक्स्ट फिर आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना होगा। ये डायग्राम नहीं बनाना है आपको साइनेप्स में, ये मैंने आपको समझने के लिए बताया था कि साइनेप्स की एक्चुअल लोकेशन है कहाँ। ठीक है, तो साइनेप्स क्या होता है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एक जंक्शन है साइनेप्स जो दो न्यूरॉन के बीच में देखा जाता है, पहले न्यूरॉन का नर्व एंडिंग और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट। इनके बीच में जो जंक्शन बन रहा है वो है साइनेप्स, जिसकी स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर ड्रॉ की हुई है। ये सिंपल समझने के लिए था। क्लियर? तो आई थिंक आपको साइनेप्स का जो टॉपिक है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आपको टॉपिक क्लियर होता है, तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।